Hello students, in last lecture we discussed about classification of photogrammetry. Today we will discuss on the last classification of photogrammetry, which is on the basis of platforms on which the sensor is mounted. Students, in last lecture we discussed about classifications. First one is based on orientation of camera, second is on the basis of sensor system used, third on the basis of principle of recreating geometry, and fourth on the basis of procedure involved for reducing the data from photographs. Today we will discuss last types of classification, which is on the basis of platforms on which the sensor is mounted. Students, in this classification of photogrammetry, we discuss in the sensing system is spaceborne. It is called space photogrammetry, satellite photogrammetry, or extraterrestrial photogrammetry. Okay. Next, out of these या आउट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फोटोग्रामेट्री, जितने भी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं फोटोग्रामेट्री के, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स आर स्टीरियो फोटोग्रामेट्री यूटिलाइजिंग ए पेयर ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स, स्टीरियो पेयर, और टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री यूजिंग ए टेरेस्ट्रियल स्टीरियो पेयर. अब देखो स्टूडेंट्स, कौन सा यूज करेंगे? जो थर्ड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएटिंग ऑपरेशन या रिक्रिएटिंग ज्योमेट्री, इसमें पढ़ने पढ़ा था कि इफ टू ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स आर यूज्ड टू जनरेट थ्री डायमेंशनल व्यू टू क्रिएट रिलीफ मॉडल, इट इज कॉल्ड स्टीरियो फोटोग्रामेट्री. वहां पे भी अपन ने लिखा था कि इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ फोटोग्रामेट्री. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे? स्टीरियो फोटोग्रामेट्री या फोटोग्रामेट्री या फोटोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स गिव डिटेल. इसके बाद लिखना the following paragraphs give detail of classification of photographs used in the following paragraphs give detail of classification of photographs used in different applications. Using different applications. ओके, अब कौन कौन से पैराग्राफ है जो डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं किसके रिगार्डिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ्स, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं. ओके, इनमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस. फर्स्ट है इसमें ऑन द, रफ कर लेता हूं, फर्स्ट है इसमें ऑन द
on the basis of the on the basis of the alignment किसका लिए ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ पैराग्राफ है जो डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे किसके रिगार्डिंग, जो क्लासिफिकेशन फोटोग्राफ पढ़े थे जिनको यूज करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। ठीक है, इसमें पहला है स्टूडेंट्स वर्टिकल। वर्टिकल को सब समझते हैं क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा if optical axis of the camera, शायद पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तुमको समझा चुका हूँ। is held in a vertical camera is held in a vertical vertical positions। ये मीन हो गया किसका, वर्टिकल का। नेक्स्ट टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड, इसका मीन क्या होता है, एन tilted an unintentional and unintentional and unavoidable inclination of the optical axis from optical inclination of the optical axis from vertical produces a tilted photographs। दिख तो रहा है ना आपको, tilted photographs। ओके स्टूडेंट, दो पॉइंट हो गए, पहला वर्टिकल, दूसरा tilted। an unintentional and unavoidable inclination of the optical axis from vertical produces a tilted photographs। okay students, next third ऑब्लिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोग्राफ टेकन विद द
photograph taken with the optical axis intentionally inclined to the vertical. Inclined to the vertical. Okay. Next, कंपैरिजन ऑफ फोटोग्राफ्स। इसके बाद जो टेबल बनाएंगे अपन किसकी बनाएंगे, कंपैरिजन ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो उसके लिए मैं पूरा बोर्ड ऑफ करूंगा, तो जितना लिखा हुआ है उतना आप नोट कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ फोटोग्राफ्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक टेबल बनाइए आप। फर्स्ट कॉलम टाइप ऑफ फोटोग्राफ, टाइप ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पे वर्टिकल, दो कॉलम हो गए, इधर लो ओब्लिक और यहाँ पे लास्ट में हाई ऑब्लिक। ठीक है, चार कॉलम हो गए ना, लाइन ड्रॉ कर लेना अपने हिसाब से। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ, पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्टिकल की बात करूंगा तो ये क्या होगा, टिल्ट होगा। कितना टिल्ट होगा ये वर्टिकली, 30 डिग्री से कम। ओके, लो ऑब्लिक की बात करूं तो हॉरिजॉन डज नॉट अपीयर, हॉरिजॉन डज नॉट अपीयर। ठीक है, वर्टिकल टिल्ट कितना हो सकता है, कितना, 30 डिग्री से कम। लो ऑब्लिक में हॉरिजॉन डजंट अपीयर, और इसमें हाई में हॉरिजॉन अपीयर। हॉरिजॉन अपीयर्स। ओके, सेकंड कवरेज। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, दूसरा कवरेज। तो वर्टिकल में कवरेज कितना होगा, लीस्ट। वर्टिकल में कवरेज कितना होगा, लीस्ट। लो ऑब्लिक में लेस। कवरेज लीस्ट, लेस और हाई, इसमें ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट हो गया। चलो एरिया की बात करेंगे, एरिया की। तो इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल, वर्टिकल का एरिया, एरिया
रेक्टेंगुलर, लो ऑब्लिक में ट्रेपेजॉइडल, और इसमें भी ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, यहाँ पे स्केल, वर्टिकल में यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इफ फ्लैट, फ्लैट है तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म। लो ऑब्लिक में डिक्रीजेज फ्रॉम foreground to background, decreases from foreground to background. So maybe same decreases from foreground to background. Foreground to background. Next, difference with मैप, मैप के साथ जो डिफरेंस है वो, तो वर्टिकल में होगा लीस्ट, लीस्ट, इसमें होगा लेस, इसमें होगा ग्रेटेस्ट। ओके, लीस्ट, लेस, ग्रेटेस्ट। एडवांटेज की बात करूं स्टूडेंट्स में, लास्ट एडवांटेज, एडवांटेज ये वर्टिकल में क्या होगा, इजीएस्ट टू मैप, इजीएस्ट टू मैप, इसमें लो में कुछ नहीं, और जो है हाई ऑब्लिक में बात करूं मैं तो इकोनॉमिकल, एंड इलिस्ट्रेट, इकोनॉमिकल एंड इलिस्ट्रेट। ये हो गया स्टूडेंट्स कंपैरिजन, किसमें कंपैरिजन, फोटोग्राफ्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। तो यह सेकंड पैराग्राफ, इन पैराग्राफ्स के स्टूडेंट्स अपन को क्या हेल्प मिलेगी, अपन को इन पैराग्राफ से क्या हेल्प मिलेगी अपन को, बताओ। देखो अभी पढ़ा था पढ़ने, ये जो अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ पढ़े थे, ठीक है, कि इनको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हेल्प मिलेगी इन ये जो पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ फोटोग्राफ्स में अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट जो कॉलम है इसका टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ, सेकंड वर्टिकल, थर्ड लो। इसको टेबल बनाओ तो आप टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे टेबल ही है ये। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे, नहीं यहाँ पे, हाँ ये टेबल, ठीक है। जो पहला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा कवरेज, थर्ड एरिया, स्केल, डिफरेंस विथ मैप एंड एडवांटेज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, ये पैराग्राफ से अपन को हेल्प मिलेगी, जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था उसको अपन को जो है यूज कैसे करना है।
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में उसको यूज करने में अपन को हेल्प मिलेगी इन पैराग्राफ्स की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।